रात के 3 बजे झोपड़ी की खिड़की से चांदनी भीतर उतर रही थी। 22 साल की वायरा, पतली काया, गीले बाल और आंखों में अनकहा सूनापन, बिस्तर पर बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा चरमराकर खुलता है। भीगे कपड़ों में लगभग 28 से 30 साल का एक आदमी अंदर आया। उसकी भुजाएं चौड़ी, बाल गीले और आंखों में अजीब सा तेज। नाम था विराज। विराज गहरी आवाज में, बारिश में रास्ता भटक गया, अगर इजाजत हो तो आज रात यहीं ठहर जाऊं। वायरा ने उसकी ओर देखा। अजनबी था, मगर उसकी गीली शर्ट से झांकती छाती और सांसों की गर्मी ने उसका दिल कांप दिया। उसकी नजरें अनजाने में वहीं ठहर गईं। विराज आग के पास बैठा शर्ट उतार दी। धुएं और आग की रोशनी में उसका सीना दमक रहा था। वायरा का गला सूखने लगा। वो चाहकर भी आंखें हटा नहीं पा रही थी। विराज हल्के मुस्कान के साथ, इतनी रात को इतनी तन्हाई में तुम अकेली रहती हो? वायरा धीरे से नजरें झुकाकर, हाँ, यहाँ मेरे बाबा रहते थे, अब मैं ही हूँ। बात करते करते वायरा ने अपना आंचल ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसी में उसका कंधा जरा सा खुल गया। आग की रोशनी में उसकी गोरी त्वचा चमकी और विराज की सांस रुक सी गई। उसने आंखें फेरनी चाहिए, मगर पल भर भी रोक न सका। उसकी नजरें खुद ब खुद वहीं लौट आईं। वायरा धीमी हंसी दबाकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? विराज चुप था, लेकिन उसकी आंखों में भूख थी। वो भूख जिसे छिपाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उसकी सांसें सब बयां कर रही थी। वो क्षण अजीब था। लड़की की मासूमियत और उसकी हर छोटी हरकत उस आदमी को बार बार उकसा रही थी। वो हर बार अपने आप को संभालता, फिर अचानक उसकी नजरें डगमगा जाती, जैसे कोई छिपी हुई प्यास जागने लगी हो। छोटे से दायरे में सिर्फ दो लोग, एक अजनबी और एक तन्हा लड़की। बाहर हवाएं चीख रही थी, लेकिन भीतर खामोशी भी किसी गहरी आवाज की तरह गूंज रही थी। वायरा ने धीरे धीरे अपनी चादर कस ली, मगर आग की लपटों से उसका चेहरा और भी चमक रहा था। वो कभी बर्तन ठीक करने लगती, कभी अपनी गीली छोटी झटकती, और हर हरकत जैसे विराज की नजरें चुराने को मजबूर कर रही थी। वायरा हल्की मुस्कान के साथ, अजनबी हो पर लगता है जैसे आपको पहले कहीं देखा है। विराज गंभीर होकर, शायद नसीब में ये मुलाकात लिखी थी। वायरा ने अनजाने में अपनी छोटी खोल दी। उसके कंधों पर भीगे बाल लहराए, पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके गाल और गर्दन से फिसलकर गिर रही थी। विराज की आंखें अनजाने में वहीं ठहर गईं। उसने पलकों को झपकाकर नजरें मोड़ ली, मगर दिल की आग अब हवा पा चुकी थी। वायरा धीरे चंचल स्वर में, आपकी आंखों में जैसे कुछ छुपा है, इतना गहरा देखना डर नहीं लगता आपको? विराज हल्की हंसी, फिर गंभीरता से, डर मुझे नहीं, शायद आपको होना चाहिए। उनके बीच अचानक एक खामोशी पसर गई। बाहर तूफान था और भीतर दिलों का तूफान उठ रहा था। वायरा ने कपड़े सुखाने के बहाने चादर जमीन पर फैलाई। झुकते हुए उसका दुपट्टा ढलक गया। विराज ने एक पल आंखें बंद कीं, जैसे अपने भीतर उठती लहर को रोकना चाहता हो। वायरा उसकी ओर देखती रही, फिर हल्की आवाज में बोली, वायरा, अगर मैं डरती तो आपको इस झोपड़ी में आने ही क्यों देती? विराज के होंठ हल्के से कांपे। उसके भीतर का ज्वालामुखी फटने को था, लेकिन उसने मुट्ठियां कस ली और धीरे से आग में एक लकड़ी डाल दी। वो जानता था ये खिंचाव आसान नहीं, ये एक इम्तिहान है। वायरा अनजाने में उसे उकसा रही थी और विराज हर बार अपने आप को रोक रहा था, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि ये आग जितनी दबाई जाएगी, अंत में उतनी ही भड़क कर सब कुछ जला देगी। वक्त जैसे थम गया था। बर्फ की चादरें बाहर हर रास्ता ढक चुकी थी और इस तंग झोपड़ी में दो दिल एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर नजरों की आग छुपाए नहीं छुप रही थी। वायरा धीमे स्वर में लकड़ी डालते हुए, बाहर तो लगता है पूरी दुनिया जम चुकी है, लेकिन यहाँ कुछ और ही तप रहा है। विराज एक पल चौंक कर आंखें चुराते हुए, तुम बहुत खतरनाक बातें करती हो। वायरा ने अनजाने में अपनी चादर ढीली कर दी। भीतर की मासूम नरमी आग की रोशनी में और साफ दिखने लगी। विराज की सांसें भारी हो गईं। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींचा, लेकिन आंखें अब बेकाबू हो चुकी थी। वायरा ने अचानक अपनी हथेली उसकी हथेली पर रख दी। पल भर को विराज पीछे हटना चाहता था, मगर उसकी उंगलियां अनजाने में वायरा की उंगलियों में उलझ गईं। उसके शरीर से उठती हल्की सी गर्मी विराज के सीने में तूफान बनकर गूंज उठी। वायरा हल्की मुस्कान, मासूम आवाज में, आप इतना क्यों चुप है? क्या मेरी आंखों में सचमुच इतना डर है? विराज भारी स्वर में टूटते हुए, डर नहीं, बस एक पागलपन है जो रोकना चाहता हो। वायरा की आंखें गहरी हो गई। उसने धीरे से अपनी गीली छोटी कंधों से हटाकर विराज के हाथ पर रख दी। विराज कांप उठा। उसका चेहरा अब वायरा के बिल्कुल करीब था। उनके बीच बस एक सांस का फासला रह गया। विराज ने पहली बार अपनी हथेलियों से वायरा का चेहरा थाम लिया। वायरा ने आंखें बंद कर ली। पल भर के लिए झोपड़ी की सारी खामोशी एक चीख बन गई। बाहर तूफान था और भीतर अब कोई रोक नहीं। उनकी सांसें टकराई, उनकी नजदीकियां लरज कर टूटने लगी और आखिरकार वो पल आ ही गया जब इंतजार की हर दीवार गिरने लगी। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ पल उनके जीवन की सबसे लंबी रात बनने वाली थी। वो दोनों अब एक दूसरे से बस एक सांस की दूरी पर थे। वायरा की आंखों में सवाल था और विराज की आंखों में बरसों से प्यासा तूफान। उस एक पल में रोकने को अब कुछ बचा ही नहीं था। विराज भारी स्वर में कांपते हुए, वायरा, तुम जानती हो ये पागलपन है। वायरा धीमे आंखें बंद करके, अगर ये पागलपन है तो आज मैं भी इसमें डूबना चाहती हूँ। विराज ने धीरे से उसके चेहरे को
अपनी हथेलियों में लिया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। पहली बार होठों ने हिचकिचाते हुए मिलन किया। वो पल जैसे बर्फ की घाटियों में पहली बार सूरज फूटा हो। वायरा का कांपता बदन विराज की बाहों में सिमट गया। उसकी मासूम नरमी विराज की बरसों से दबी हुई आग को हवा देने लगी। उनकी उंगलियां एक दूसरे में ऐसे उलझी जैसे बरसों का इंतजार हो। हर सांस, हर स्पर्श एक नया वादा बन रहा था। वायरा फुसफुसाते हुए, आपकी बाहों में मुझे पूरा आसमान मिलता है। विराज भारी सांसों में, और तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। झोपड़ी की आग अब और तेज चल रही थी। बाहर बर्फ का तूफान था, लेकिन भीतर जिस्म और रूह का तूफान अपनी हदें तोड़ रहा था। उनके होंठ, उनके आलिंगन अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर पल एक अनकहा गीत बनता जा रहा था। उस रात झोपड़ी की दीवारों ने गवाह बनकर देखा कैसे दो अनजान रूहें पहली बार एक दूसरे में पूरी तरह खो गई। ये मिलन बस जिस्म का नहीं, आत्मा का था। तूफान थमने लगा है। बाहर गहरी खामोशी। झोपड़ी के भीतर आग की लौ धीमी हो चुकी है। वायरा और विराज थके हुए मगर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी में लेटे हैं। उस रात का मिलन जैसे सदियों का इंतजार पूरा कर गया हो, लेकिन सच्चाई का उजाला अब अंधेरे से पर्दा उठाने वाला था। विराज धीमे स्वर में, वायरा अब तो सुबह हो जाएगी, शायद तूफान भी रुक गया है, सुबह होते ही हम यहाँ से निकलेंगे। वायरा अजीब मुस्कान के साथ, सुबह? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इस झोपड़ी से जा सकती हूँ? विराज चौंक कर, क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वायरा धीरे से उठकर उसकी आंखों में झांकते हुए, क्योंकि मैं यहाँ की ही तो हूँ, इस झोपड़ी की, इस बर्फ की, इस सन्नाटे की। मैंने इसे कभी छोड़ा ही नहीं। विराज का चेहरा सूख गया, उसके होंठ कांप उठे। उसने डरते हुए वायरा का हाथ थामा, लेकिन वो हाथ बर्फ से भी ठंडा था। विराज डरते हुए, वायरा तुम ये क्या कह रही हो? वायरा धीमे स्वर में, आंखें लाल चमकते हुए, मैं कोई साधारण लड़की नहीं, मैं उस वायरा की आत्मा हूँ जो सालों पहले इसी हिमालयी तूफान में यही इस झोपड़ी में मर गई थी। अचानक बिजली की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं, विराज की सांस अटक गई। उसके सामने खड़ी वायरा अब इंसान नहीं, बल्कि एक धुंधली उजली परछाई बन चुकी थी। उसकी आंखें खून सी चमक रही थी। उसकी मुस्कान अब मासूम नहीं बल्कि रहस्यमयी थी। वायरा धीरे से भावुकता में, मैं हर साल इस झोपड़ी में फंसे किसी यात्री को रोक लेती हूँ। कोई डर कर भाग जाता है, कोई मेरे आलिंगन में खो जाता है, लेकिन तुमने मुझे पूरा अपनाया, और अब तुम भी इस झोपड़ी का हिस्सा बन चुके हो। विराज चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में अटक गई। वायरा की परछाई धीरे धीरे उसकी छाती में समाने लगी। उसकी ठंडी सांसें विराज की रगों में उतर गई, और अगले ही पल विराज की आंखें भी अजीब चमकने लगी। सुबह जब गांव वाले उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा तूफान थम चुका था, मगर झोपड़ी की खिड़की पर दो परछाइयां अब भी साथ खड़ी थी, जैसे वो दोनों आज भी वहीं हो, हमेशा के लिए।